आप डालो जेल में। मोहम्मद साहब के लिए फांसी पर चढ़ने को तैयार है? बिल्कुल चढ़ जाएंगे। कोई भी ऐसा इंसान बेहद भी नहीं कर सकता। अगर वो फांसी लिखते ना तो मर जाते, पर बोलेंगे आई लव मोहम्मद। रोक के दिखाओ। कुरान भी रखे हैं आपने? मैं रखता हूँ, देखिए आई लव कुरान, आई लव कुरान इसमें लिखा है, आप पढ़िए। नबी हमारे आए, अल्लाह ने उनको भेजा, तो वो कोई एक उम्मत के लिए नहीं थे, हर नबियों की तरह वो सभी उम्मत के लिए थे, पूरे उम्मत के नबी हैं। कौन अपनी बेटी की शादी, जबकि वो अच्छे पद पे है और अच्छी पोजीशन पे है, कौन अपनी बेटी की शादी गरीब घर में कराएगा? मोहम्मद साहब कराए थे, सैयद फातिमा। इनके 2 बेटे थे, अली और हुसैन। करबला याद होगा, मर गए हैं लेकिन जंग हार नहीं माने हैं, किसी भी जालिम के सामने सर नहीं झुकाया है। और प्यार करता हूं क्योंकि वो एक इंसान ही नहीं कह सकते, हम तुमको इंसान मानते ही नहीं है, हम तुमको अल्लाह का भेजा हुआ मैसेंजर मानते हैं। ऐसे पंडित जी, अभी कानपुर में आपने देखा कि एक जो है पोस्टर लगाने के ऊपर बहुत बवाल हो गया। अब जो है आई लव मोहम्मद ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पर, और इसके अलावा कई देश में कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है पंडित जी? कैसे इस पूरे मामले को देख रहे हैं? आई लव मोहम्मद, मैं पहले इस बात से शुरुआत कर दूं। जी, आई लव मोहम्मद आऊंगा इस पे, लेकिन आई लव मोहम्मद नहीं, क्यों? मैंने बोल दिया ना आई लव मोहम्मद। आओगे क्या आप चर्चा पे? मैं खुद बोल रहा हूँ पंडित हो के आई लव मोहम्मद। उन्होंने जेल लिखा है, जेल भेज रहे हैं। अगर वो फांसी लिखते ना तो मर जाते, पर बोलेंगे आई लव मोहम्मद। रोक के दिखाओ। क्यों बोलेंगे? क्यों? अच्छा क्यों बोल, अरे क्या मतलब है? हाँ। जय श्री राम क्यों बोलेंगे? जय हर हर महादेव क्यों बोलेंगे? हमारे ईश्वर है। तो आपके ईश्वर तो हर हर चुप महादेव। चुप चुप चुप, अरे सुनो भाई, हम धर्म के ज्ञाता हैं कि तुम हो गए हो। आप सवाल करे हो तो हमें बोलने को दोगे ना, हमें पूरा भारतीय जनता को बनाने दीजिए। चलिए। हर हर महादेव, आई लव महादेव, आई लव मोहम्मद क्यों नहीं? एक देश में 2 कानून कैसे? अगर हिंदुओं को अपनी पूरी रीजनल बात रखने की आजादी है तो मुसलमान को क्यों नहीं? आई लव मोहम्मद, जबकि दुनिया में सबसे ज्यादा नाम रखा जाता है मोहम्मद। अगर आप सर्च कर लो, गूगल में सर्च कर लो। दूसरी बात यह है कि वो कौन है पता है? जिन्हें बहुत कम उम्र में अपने माँ बाप का साया खो दिया। पहले पिताजी की डेथ हो गई, फिर माताजी चली गई, उनके दादा ने पाला, वो भी कुछ दिन बाद वो भी चले गए। उन्होंने कैसे अकेले अपने जीवन को खड़ा किया। शहादत क्या होती है, किसी को खोना क्या होता है, वो दर्द लेकर भी इस्लाम के झंडे को लेके चले थे। आज तक कभी भी मोहम्मद साहब ने किसी को भी बेमतलब काटने की बात की? तो आई लव मोहम्मद। आज तक उन्होंने ये कहा कि कोई भूखा पड़ा रहे तुम ऐसा करो। उन्होंने कहा पड़ोसी भूखा है तो आप खाना नहीं खा सकते, कुरान कहता है। आप इस चीज को देखिए, मैं रखता हूँ, कुरान भी रखे हैं आपने? मैं रखता हूँ, देखिए आई लव कुरान, आई लव कुरान इसमें लिखा है, आप पढ़िए। और अगर मोहम्मद साहब को पसंद नहीं पढ़ना है तो आप हदीस ले आइए। एक दादी का वाक्य बताता हूँ आपको, एक बूढ़ी दादी जो उनको जादूगर कहती थी उस टाइम पे। कोई आदमी अगर आपके ऊपर रोज कूड़ा फेंकेगा तो आप क्या करोगे? डांटेंगे, उनको मारेंगे। कुछ ना कुछ तो एक्शन लोगे। वो मुस्कुरा के चले जाया करते थे। एक दिन वो दादी का बैग उठा के अंत तक छोड़ के आए। उन्होंने उसके एक बच्चे के बारे में बताई, जबकि वो उन्हीं के बारे में बता रही थी। बाद में जब नाम पूछा कि आपका नाम क्या है, कि मोहम्मद। ये सब चीजें जब हमारे भगवान राम भाई के प्यार में नहीं झुके, 14 वर्ष का वनवास काटा, उसके बाद भी फिर जाके उन्होंने सिंहासन लिया, तब भाई की बात मानी। लेकिन अपने पिता के धर्म को नहीं भूलने दिया, अपने धर्म को निभाया। उसी प्रकार अगर कोई मोहम्मद साहब भी अपने धर्म को निभाते हुए हैं और मुसलमान की वो आस्था है, तो गलत क्यों है? अगर वो किसी को मना कर रहे हो कि आई लव महादेव ना लिखो, आई लव ओम नमः शिवाय ना लिखो, आई लव राम ना लिखो, तो आप बोल सकते हो क्या भाई हमको ये लोग रोक रहे हैं? फिर जब अगर वो कुछ नहीं कह रहे हैं तो आप कहने वाले कौन होते हैं, या ये बाबा लोग कहने वाले कौन होते हैं, या ये पुलिस प्रधान होने वाली क्यों होती है? और मैं सुनिए मोहम्मद नबी साहब के बारे में। जब वह मक्का जाते हैं इस्लाम फैलाने के लिए, तो पत्थर मारे जाते हैं उनको, लोग नहीं समझते उनकी बातों। 2 फरिश्ते आते हैं जहन्नम की आग लेके, कहते हैं कि भाई अल्लाह, जो जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ पे एक परमात्मा है, जो किसी की भी पूजा करोगे आप, तुम कर रहे हो उसी की पूजा, चाहे देवता की करो, चाहे भोलेनाथ की करो, तो लेकिन किसी भी एक, पर वही एक है। हमारे भगवत गीता में कहा गया सब ही मैं हूँ।
अब अगर मान लो नबी आए, नबी हमारे आए, अल्लाह ने उनको भेजा, तो वो कोई एक उम्मत के लिए नहीं थे, हर नबियों की तरह वो सभी उम्मत के लिए थे, पूरे उम्मत के नबी सभी हैं। उम्मत मुसलमानों की बात होती है ना, शायद उम्मत में आप थोड़ी आएंगे। अच्छा, हम नहीं आएंगे, पर हम गलत भी तो नहीं कर सकते ना। अगर उनके काम भगवान जैसे राम जैसे हैं, जैसे भाई राम भी मनुष्य अवतार थे, मनुष्य अवतार राम भी थे और मनुष्य अवतार मोहम्मद साहब भी थे। अगर उनके काम अच्छे हैं, आप बताइए कौन अपनी बेटी की शादी, जबकि वो अच्छे पद पे है और अच्छी पोजीशन पे है, कौन अपनी बेटी की शादी गरीब घर में कराएगा? मोहम्मद साहब कराए थे, सैयद फातिमा। इनके 2 बेटे थे, अली और हुसैन। करबला याद होगा, मर गए हैं लेकिन जंग हार नहीं माने हैं, किसी भी जालिम के सामने सर नहीं झुकाया है। क्या फिलिस्तीन में नहीं हुआ वो चीजें हमने नहीं देखी? वहां के लोगों ने हार मानी, 3-4 कंट्रियों ने तो ऑफिशियली डिक्लेयर भी कर दिया। ये है नबी जो प्यार करते थे, ऐसे हम अपने भगवान राम से प्यार करते हैं, वैसे हम नबी से प्यार करते हैं, साफ सीधी बात। अगर किसी पे कोई आफत आएगी तो हम लड़ने को। अच्छा बताइए, कभी महादेव और नबी एक साथ हों, कभी महादेव कहें, नबी कहेंगे कि महादेव का नाम आई लव मत लिखो, और महादेव कहेंगे कि नबी का नाम मत लिखो? ऊपर वाला कभी कहता है कि आप लड़ जाओ? क्या किसी भगवान के पास, किसी भी पंडित के पास फोन आया हो कि तुम आई लव मोहम्मद लिखने से रोक दो? किसी के पास आया हो कोई ऐसा मामला हो? ये कौन लोग हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि ये उस इंसान की खिलाफत कर रहे हैं जो मुसलमानों को तरीके दिए। नशा सख्ती से हराम कराया इस्लाम में, हर वो नशा इस्लाम मुसलमान के लिए हराम है जो पार डगमगा दे। क्या खाना है क्या नहीं खाना है उसका पूरा मामला लिखा हुआ है। जिना सख्ती से मना किया, मतलब शादी से पहले आप शारीरिक संबंध नहीं बना सकते इस्लाम में, वो सख्ती से गुनाह माना जाता है। जो भी करता है वो गुनाह करता है। ये सब इस्लाम के तौर पर उन्होंने हिदायत दी है। बेटियों को पैदा होते ही दफना दिया जाता है इस्लाम में, उस कमी को खत्म किया है मोहम्मद साहब ने। बेटियों के कदमों में जन्नत डाली है। अगर देखें तो माँ के कदमों में जन्नत मानी जाती है। उन्हें जन्नत किसी और को नहीं दी, माँ को दी है, क्योंकि वो माँ का कर्जा उन बच्चों पे, उन कर्जा, माँ का जो कर्जा है बच्चों पे, वो 9 महीने ज्यादा होता है दुनिया से 9 महीने ज्यादा अपनी माँ के पास रहते हो। तुम्हारा कर्जा पूरी दुनिया से ज्यादा 9 महीने तुम्हारी माँ के पास, और उन्होंने उनको दर्जा दे दिया। मैं इसलिए उनकी बात को जो आगे रखता हूं और हमेशा उनकी बात को मानता हूं और प्यार करता हूं, क्योंकि वो एक इंसान ही नहीं कह सकते, हम तो इंसान मानते ही नहीं है। हम तो उनको अल्लाह का भेजा हुआ मैसेंजर मानते हैं। जैसे राम मैसेंजर थे, दूत थे, भगवान के भेजे हुए दूत थे, उन्होंने हमें आदर सिखाया। भगवान श्री कृष्ण दूत थे, वो एक भगवान के रूप में आए थे, स्वयं भगवान का एक रूप है, भगवान नहीं है, भगवान के एक रूप है। जिनको अब भगवान के रूप क्या है, भगवान ही मानते हैं हम लोग। लेकिन मुसलमान में क्या है कि अल्लाह ही है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं। हमारे यहाँ क्या है कि उनके रूपों को भी हम भगवान मान के पूजा करते हैं, मूर्ति की स्थापना करके उनकी पाठ करते हैं ना। हमारे यहाँ गलत है, और कोई मुसलमान रोकने आता है क्या? अब अगर आप इस बात को कहते हो कि आप आई लव मोहम्मद नहीं लिख सकते हो, क्या मुसलमानों का इस देश में हक नहीं है? जी पंडित जी, वो सब बात ठीक है, लेकिन ये बताइए, जैसे और मैंने पंडितों को नहीं सुना जो भी महाराज हैं, मोहम्मद साहब की बातें नहीं करते, आप इतनी मोहम्मद साहब की बातें क्यों करते कई हैं? पंडित ने बोला है, आपने देखा नहीं है? कई पंडित ने बोला है, पंडितों की बात दबाई जा रही है इस टाइम पे मोहम्मद साहब को लेकर। सब मोहम्मद साहब से प्रेम करते हैं पंडित, क्या ऐसा ऐसा? आपको क्या लगता है कि हम नफरत करते हैं? ऐसे ही उनका नाम पूरे विश्व में उन्हीं के नाम पे नाम रखा जाता है। जवाब दे दो हमको। मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? अल्लाह के नबी मोहम्मद साहब, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है, जो कि हिंदूवादी आइडल के सबसे बड़े चेहरे हैं। जब उन्होंने कह दिया तो फिर पूरी भाजपा ने मान लिया कि मोहम्मद साहब के, लेकिन उन्हीं के प्रवक्ताओं ने टिप्पणियां की है। आज उन्हीं के राज्य के मुख्यमंत्री ऐसा काम कर रहे हैं, जिम्मेदारी कौन लेगा? और अल्लाह के बंदे डरने वाले नहीं है। हम घर द्वार परिवार यहाँ तक कि अपने आप को भी कुर्बान कर देंगे अगर ऐसा कोई बात आ गई तो। फांसी पे भी चढ़ने को तैयार है? हमने क्या कहा कि अगर इसकी सजा जो है, आप कहते ना कि जो आई लव मोहम्मद लिख के टांगेगा हम जेल में डालेंगे, हमने ट्विटर पे पोस्ट लगा रखी है, हमको लगा दो फांसी, आप डालो जेल में। मोहम्मद साहब के लिए फांसी पे चढ़ने को तैयार? बिल्कुल चढ़ जाएंगे। कोई भी ऐसा इंसान बेहद भी नहीं कर सकता, कोई औकात नहीं है उनके सामने।
भगवेदारी कहाँ मोहम्मद साहब के अरे लिए फांसी पे चढ़े? बात भगवादारी की और उसकी नहीं है, बात ये है कि धर्म को जानता कौन है।